नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वनिता रघुवंशी। आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े अपने इस खास कार्यक्रम की, जिसमें मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो खास हैं लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। देखेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, जानेंगे मेडिकल साइंस से जुड़े करियर विकल्प के बारे में, जानेंगे इंजीनियरिंग की फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। देश की प्रगति में महिलाएं कैसे बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, आइए देखते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। अब वो दौर नहीं रहा जब लड़कियों को घर की चार दीवारी तक ही रखा जाता था। आज इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर एक खास पहचान बना ली है। सपनों को हकीकत में बदला है। घर से संसद और संसद से कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक अपनी कामयाबी की नई इबारत लिखी है। इसी के चलते संस्था के द्वारा 3000 से अधिक लड़कियों को इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करवाकर उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आज गर्ल्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को गर्ल्स की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि गर्ल्स जितना अच्छा से कॉर्पोरेट करती है उतने अच्छे से बॉयज़ कॉर्पोरेट नहीं करते। तो आई थिंक कि गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंडिया में। कंप्यूटर आता है तो अपन घर बैठे कोई भी जॉब, कोई भी अपॉर्चुनिटी, अगर गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती तो वो घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें वर्किंग कर सकती हैं। एक गर्ल अगर एजुकेटेड होती है तो पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है। लड़कियों की एजुकेशन के बारे में अपने राजस्थान में बहुत कमी है। लड़कियों की पढ़ाई आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है। लड़कियों की एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल और ग्लोबल एक्सपोजर, जिससे ये स्टूडेंट्स नए मार्केट ट्रेंड को समझ सकें। इसके लिए इन स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं इन्हें इस फील्ड में और बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इसके साथ ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। 3000 से अधिक लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ रही है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सभी जो गर्ल्स पढ़ रही है ये सब टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रही है। तो टेक्निकल एजुकेशन से विमेन एम्पावरमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है। निश्चित रूप से अगर एक लड़की को टेक्निकली इक्विप कर दिया जाए और वो इस स्थिति में आ जाए कि 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये पर मंथ अर्न करने लगे अपने परिवार के लिए, तो ही वो इस मायने में पहुँचती है जहाँ वो अपना विजन, अपनी समझ सोसाइटी को बदलने के लिए उपयोग में ला सकती है। सो उत्साह उत्पन्न करना, वैल्यूज़ बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, निश्चित रूप से नॉलेज भी देना, और साथ ही साथ एक और अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि विल पावर पैदा करना, इच्छा शक्ति पैदा करना, और बच्चों की जो यूथ की जो एनर्जी है उन्हें चैनलाइज करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए उनका एजुकेशन के क्षेत्र में विकास होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ एजुकेशन के साथ साथ हमें वैल्यूज़ की भी शिक्षा देना एक नितांत आवश्यक है। प्रौद्योगिक युग में हम लोग काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम टेक्निकल का अधिक से अधिक, जैसे वेबसाइट का है ना, ब्लॉग का है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से हम शिक्षा का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा इन लड़कियों की ओवरऑल ग्रूमिंग की तरफ भी खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ये डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में जाकर अपने टैलेंट को शो कर सकें। इसके अलावा इन लड़कियों को इंडस्ट्रियल विजिट करवाकर फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके साथ ही संस्थाओं द्वारा उन लड़कियों को भी ऐसे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई। सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक विचार किया है कि हम लोग 12th पास ऐसी बच्चियाँ ग्रामीण परिवेश से जिनकी नेचुरल मदर फादर नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे जो 60-70% स्कॉलर होगी। उनको हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको अपना नाम देंगे, जिससे कि समाज में उनका स्थान बने। इस समाज को यदि सुधार के रूप में लाना है या क्रिएटिविटी लानी है तो महिलाओं को साक्षर नहीं, तकनीकी साक्षरता लेनी बहुत ज़रूरी है। और जब तक तकनीकी साक्षरता नहीं आएगी, टेक्निकल एजुकेट नहीं होंगी वुमेन्स, तब तक हम समाज में आमूलचूल परिवर्तन की सोच भी नहीं सकते। एजुकेशन के साथ साथ मोरल, कैरेक्टर, एथिक्स, इन सब चीज़ों का बखूबी ध्यान रखा जाता है। पैप सेशन होता है जिसमें हम पर्सनालिटी का इन्हांसमेंट भी किया जाता है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपको कैसे अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, और कैसे आप वहाँ पे मतलब जाएंगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए और आपको वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए। तो इससे बहुत सी ग्रूम भी होती है हमारी पर्सनालिटी। आज लड़कियाँ हर फील्ड में खुद को साबित कर चुकी हैं
और अब वो दौर है जब इन लड़कियों को आगे आकर अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आधी आबादी के विकास पर ही देश का विकास संभव है। ऐसे में वुमेन एम्पावरमेंट विद टेक्निकल एजुकेशन का उद्देश्य लेकर चल रहे इन संस्थानों का ये प्रयास वाकई एक सराहनीय कदम है।